हेलो, जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले हेड न्यूज देख लेते हैं, बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। पहला है 26 जनवरी को मनाया गया विश्व कुष्ठ दिवस 2025। बेलारूस के मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किया मॉरिशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर हुई 1.9। आईसीसी चेयरमैन जय शाह बने एनसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना पहला राज्य। उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब। जम्मू और कश्मीर वन विभाग ने प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की लॉन्च। दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए मिला ईसीआई मीडिया पुरस्कार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार। ओके। महाराष्ट्र में दर्ज की गई गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के कारण पहली संदिग्ध मौत। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया? दोस्तों 26 जनवरी को मनाया गया। इस बार कुष्ठ दिवस जो है, विश्व कुष्ठ दिवस, ये किसी डेट में नहीं मनाया जाता है। ओके, ये जो है जनवरी माह के अंतिम रविवार में मनाया जाता है। अब ये अंतिम रविवार 25 जनवरी को भी पड़ सकता है, ठीक है। 26, 27, 28 किसी भी जनवरी को पड़ सकता है, तो जनवरी माह में ही मनाया जाएगा और अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ओके, तो इस बार 26 जनवरी को पड़ा। थीम थी एकजुट हो और इसका उन्मूलन करें। कुष्ठ रोग जो है हैंसन रोग भी कहा जाता है। इसमें जो जीवाणु पाया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जीवाणु का नाम याद रखिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और प्रभावित अंग जो होते हैं त्वचा और तंत्रिका तंत्र। एग्जाम में अंग पूछता है कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो इससे त्वचा और तंत्रिका अंग प्रभावित होते हैं। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। जो है क्यों मनाया जाता है, तो जो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, तो उनकी जन्म जयंती इस दिन मनाई जाती है 23 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो ये कहाँ की है साके शराब? दोस्तों जापान की है। राज्यसभा में सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? अब आर्टिकल 67B के तहत। याद रखिएगा, इस बार यूपीपीएससी ने पूछा था मिलान में, ठीक है। 67B के तहत में जो है उनको हटाया जाता है। 63 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में, कि एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि एक्स ऑफिशियो होगा राज्यसभा का, ठीक है। तो राज्यसभा का मतलब अध्यक्ष होंगे, ये बताया गया 64 में। और 69 में बताया गया है ओथ का, ठीक है। इनके ओथ का प्रकरण दिया गया है उपराष्ट्रपति को। क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? दोस्तों गूगल ने किया है। और यह क्वांटम क्षेत्र में जो इरर्स होते हैं उनको कम करने के लिए, इरर्स के स्केल को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है। नाम क्या है? विलो, ठीक है। विमोचित दलाई लामा, एक फिल्म जो पुस्तक है उसको विमोचन किया। दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हाल ही में विमोचित हुई है, डॉक्टर दिनेश सोहरा। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। ये लगातार ये जो है 7वीं बार यह चुनाव जीते। तो दोस्तों आप रूस और बेलारूस तो इकट्ठे हैं, पहले एक ही कंट्री में थे सब, ठीक है। पहले रूस में ही सब शामिल थे, बाद में बट गए। तो वहाँ का राजनीतिक मतलब ऐसे ही चल रहा है। जैसा देख लीजिए, कई वर्षों से लगातार सबसे ताकतवर रूस के मतलब कौन बने हुए हैं? वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी ही राजनीति लगातार चल रही है उस क्षेत्र में। तो ये 7वीं बार जीते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और कितनी बार वोट से इस बार मिला इनको? वोट 87% वोट लगभग, ठीक है। तो वहाँ का कुछ इनकम्बेंसी वगैरह नहीं आती है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए जीते हैं। बेलारूस राजधानी इसकी क्या है? मिन्स्क है, ठीक है। और ये जो है बेलारूस के बारे में जो है जानकारी ये है कि ये एससीओ का 10वां सदस्य के रूप में ये शामिल कर लिया गया है। तो एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है कौन? बेलारूस, ठीक है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और माइकल मार्टिन ये जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? फ्रेंकोइन बायरू को।
गृह मंत्री, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, फ्रांस के। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य को पुलिस का किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को। ठीक है, किसकी पुलिस को? छत्तीसगढ़ की पुलिस को। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था दोस्तों, तो इस दिन जो है पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था 16 दिसंबर को, और युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। और विजय पत्र इस दिन जो है विलय पत्र, मतलब जो पाकिस्तान को हराया गया था तो उसका जो पत्र साइन किया गया था 16 दिसंबर को ही साइन किया गया था, 16 दिसंबर 1971 को। इसीलिए उस दिवस को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखिए कि अलग अलग जो मैच होते हैं, जैसे टेस्ट होता है, T20 होता है, वनडे होता है, तो इसमें अलग अलग जो है खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। तो जसप्रीत बुमराह को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आईसीसी T20 में अगर पूछा जाए पुरुष में T20 में किसको दिया गया है ये प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड? तो अर्शदीप सिंह को दिया गया है। उमर जई को दिया गया है आईसीसी वनडे में, ठीक है। और आईसीसी महिला क्रिकेटर वनडे में किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी पुरुष टीम T20 में अगर पूछा जाएगा तो दिया गया है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को। ओके, उसमें भारत के ही खिलाड़ी नहीं, उसमें और भी देश के खिलाड़ी हैं, इसमें ऐसे कुछ प्रयोग करके वो लोग बनाते हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लिनक्स 24 प्रारंभ किया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास हुआ है हाल ही में, वर्ष 2024 में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? तो मुंबई ने जीती है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी, ठीक है। और हराया किसको है? तो मध्य प्रदेश को हराया है 5 विकेट से। तो जो चीजें यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख भी सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड विश्व कब बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 10 जनवरी को। कौन मनाएगा? WHO। इसरो ने CE-20, सी का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन, का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो महेंद्रगिरी पर किया है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन होते क्या हैं, क्यों इनको प्रक्षेपण में लगाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की है वो नहीं होती है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो वहां पर कोई भी गैस के अणु जो है रुकेंगे नहीं, ठीक है। और जब गैस नहीं है वहां पर तो वायुमंडल नहीं होगा। जब वायुमंडल ही नहीं है तो वहां पर जो यहाँ से ईंधन को जलाने के लिए O2 का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं वहां पर। तो कुछ ऐसी यहाँ पर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जो कम से कम तापमान में भी वहां पर ईंधन प्रोवाइड कर सके। तो इस तकनीकी को बनाने से जो इंजन बना, उसी इंजन को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान में भी जो है ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है उसमें, और वो जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को जो है सबसे लास्ट का जो मतलब अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों को जब वायुमंडल के बाहर ले जाया जाता है तो सबसे लास्ट में जो लगाया जाता है वो यही होता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। और ये वहां पर भारी वस्तुओं को, अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने, रखने और अत्यंत कम तापमान में सामग्रियों के उत्पादन के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता हो गई। आप इसको याद रखिए कि -150 डिग्री सेल्सियस में भी ये काम करता है। हाल ही में भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? मॉरिशस का, ठीक है। किसने किया है दोस्तों? INS सर्वेक्षक ने किया है। बात करेंगे सागर प्रोजेक्ट की, तो इसमें जो है तंजानिया, सेशल्स और श्रीलंका शामिल हैं, जिसमें भारत इनके साथ में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता है। ओके, तो हाल ही में जो मॉरिशस के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने गया था INS सर्वेक्षक गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे है दोस्तों? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। ये बॉलर थे, स्पिनर थे, ठीक है। और इनको इस बार का पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा रहा है, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? श्री राम मंदिर को मिला है, अयोध्या वाली। कैंसर के लिए mRNA टीका किसने विकसित किया है? रूस ने।
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है दोस्तों? अदरक से है। ठीक है। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है दोस्तों? 1.9%। इसका उसने कारण क्या बताया? उसने मतलब 1.9% का मतलब है कि धीरे धीरे भारत की जनसंख्या अब घटना शुरू हो जाएगी। इसका कारण क्या बताया है कि किस कारण ये हो रहा है? उच्च साक्षरता। मतलब अभी तो लोगों में उतनी साक्षरता नहीं थी, अब लोग साक्षर ज्यादा हो रहे हैं तो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। परिवार नियोजन पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। महिलाओं में बांझपन बढ़ रहा है। ठीक है। मतलब फर्टिलिटी हो ही नहीं रही है महिलाओं में, वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो रही है धीरे धीरे। विवाह में देरी। ठीक है। आप जान रहे होंगे विवाह में देरी जो लगातार एक फैशन बनता जा रहा है, इससे भी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और गर्भपात भी इसमें एक कारण बताया गया है कि गर्भपात की वजह से भी अनवांटेड जो चाइल्ड हो जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो गर्भपात कराया जाता है, तो उसका भी एक मतलब मेन कारण है, जो कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट लगातार घट रहा है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो कि हमारी जितनी जनसंख्या अभी है उतनी ही लगातार बनी रहे, उसके लिए कितने फर्टिलिटी रेट चाहिए? तो 2.1, मतलब मतलब युगल एक पुरुष महिला मिलकर कम से कम मतलब 2 बच्चे, 2.1 बच्चों की आप कह दोगे 2.1 बच्चे कैसे हो सकेंगे? बड़े स्केल पे बात की जा रही है, तो वहां पे 2.1 का रेशियो होना चाहिए, तभी बच्चे जो आज जनसंख्या ये लगातार बनी रहेगी। अगर इससे नीचे जाएगी तो जनसंख्या घटेगी, अगर इससे ऊपर जाएगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है। तो इसने भारत की जनसंख्या फर्टिलिटी रेट कितना बताया? 1.9। और इसने कहा कि 2100 तक भारत की मतलब अभी तो चल रहा है 2025, कहा 2100 तक क्या होगा, 2100 ईस्वी तक भारत की फर्टिलिटी रेट हो जाएगी 1.04। और जो अभी एक चला था कि हम दो हमारे दो, वो हो जाएगा हम दो हमारे एक। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी रेट पहुंच जाएगा 1.04%। ठीक है। पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। विशेष निवेश कोष SIF का गठन किसने किया है? सेबी ने। 1 जनवरी 2025 में कहा भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? इंदौर में। भीख देना और भीख लेना दोनों अपराध है, जेल जाओगे अगर भीख दे दिए तो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा कर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है दोस्तों? बांग्लादेश। हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? जय शाह को चुना गया है। इसमें 13 संस्थापक सदस्य रहते हैं, जय शाह शामिल हो गए हैं, कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं, सौरव गांगुली इंडिया के, ठीक है, संजय गुप्ता जियो स्टार के CEO इसमें रह चुके हैं। आयुष्मान खुराना की बात करेंगे तो दोस्तों ये 50 फ्रेम्स ऑफ ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, 50 फ्रेम्स के मनोरंजन एंड मीडिया के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक हुई थी। ये जो किस क्रम की थी? 55वें क्रम की। कहाँ पर हुई है? राजस्थान जैसलमेर में। चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? डॉक्टर दीपा मलिक से। भारत और वियतनाम के तट रक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होप टैक का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों? कोच्चि में किया है, तमिलनाडु कोच्चि में। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? उत्तराखंड। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारत के संविधान आर्टिकल 44 में TPSP में शामिल है। ठीक, ये तो बात हो गई। बात करेंगे UCC को लागू किसने किया था सबसे पहली बार? तो वो राज्य है पुर्तगालियों द्वारा जब छोड़ा गया था गोवा को, ठीक है, तभी लागू कर दिया गया था। गोवा को राज्य बनाया गया था, भारत में शामिल किया गया था, तभी वहां पर UCC लागू कर दिया गया था। ठीक, तो गोवा पहला राज्य है जहां पर UCC लागू किया गया, लेकिन वहां पर कोई ड्राफ्ट नहीं तैयार किया गया था कि मतलब ये कानून होंगे। ठीक है, उसको संविधान में जगह नहीं दी गई वहां के। ठीक, राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया। और ऐसा करने वाला जहां पर ड्राफ्ट बनाकर बाकायदा कानून बनाकर उसको बिल पास कराया गया हो और उसको एक्ट बनाया गया हो, ये वहां पर नहीं हुआ था। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। तो अगर पूछेगा कि कानून बनाने वाला, UCC पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड है, ये याद रखिएगा। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अब UCC की बात अगर हम कर रहे हैं तो UCC कहाँ पर लागू होगी? तो देखिए जो सिविल लॉज होते हैं वहां पर लागू होते हैं, जैसे सभी धर्म मजहब के लिए विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, इसमें सभी जो सिविल लॉज होते हैं वहां पर UCC लागू होती है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए पहले से ही बराबर है। जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए पहले से बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। लेकिन सिविल लॉज बराबर नहीं थे, UCC लागू करके सिविल लॉ को भी बराबर करने की कोशिश की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल
डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश को शामिल किया है। भारत सरकार ने किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करने की योजना बनाई है? तो इसमें दोस्तों दो जो है शहरों को जोड़ा जाएगा, मुंबई, ठीक है, वेस्ट में मुंबई और जो है ईस्ट में चेन्नई को, ठीक है। तो मुंबई और चेन्नई को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाई गई है। दूसरी, मुंबई और चेन्नई को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, ठीक है, मिस्र और जिबूती से, मतलब मुंबई को इधर पहले पश्चिमी देशों से जोड़ा जाएगा और चेन्नई को जो एशिया के पूर्वी देश हैं और ईस्ट जिनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट एशिया, तो वहाँ के देशों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना का नाम है अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? बी सुब्रमण्यम को। हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है उड़ीसा वॉरियर्स ने, ठीक। ये कहाँ पर हुआ? तो ये पहला संस्करण था, ये याद रखिए, हुआ है रांची में, ठीक है। तो होस्ट किसने किया है? झारखंड, रांची में। विजेता रही है उड़ीसा वॉरियर्स, उप विजेता रही है सोरमा हॉकी क्लब। इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है ज्योति को, और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो उदिता थी, ठीक है। सबसे महंगी खिलाड़ी थी उदिता दुहान। इनको 32 लाख रुपए में खरीदा था किसने? बंगाल टाइगर्स ने, बंगाल टाइगर्स ने खरीदा था। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सा थीम का चयन किया गया? स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? यूएसए ने। सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक से पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो दोस्तों है पार्कर सोलर प्रोब। ये किसने लॉन्च किया था? नासा ने, ठीक है। ये करिश्मा किसने किया है? नासा ने। और ये जो है 25 दिसंबर को, जब क्रिसमस डे था, तो 25 दिसंबर को ये सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरा। कितने नजदीक से? 61 लाख वर्ग किलोमीटर दूरी से गुजरा है, ठीक है। 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा है। अब आप कहेंगे नजदीक कैसे? अरे भाई, सूर्य के इतने नजदीक जाना ही बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, ठीक है। राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है दोस्तों? तो मणिपुर का राज्यपाल किसको नियुक्त किया है? अजय कुमार भल्ला। ये पहले गृह सचिव रह चुके हैं राष्ट्रपति, ठीक है, पहले गृह सचिव रह चुके हैं। बात करेंगे कि बिहार के राज्यपाल बहुत चर्चा में इस समय रहे थे, तो वो कौन है? तो दोस्तों बिहार के राज्यपाल जो पहले केरल के राज्यपाल थे, आरिफ मोहम्मद जो पहले केरल के राज्यपाल थे, अब बन गए हैं बिहार के राज्यपाल। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? जम्मू कश्मीर में। ये दोस्तों बार कोड आधारित एक पेड़ पर क्या लगा देते हैं? बार कोड लगा रहे हैं। उससे आप पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का स्थान, स्वास्थ्य सब देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। चिनार पेड़ के लिए ये लगाया जा रहा है और इसकी गणना की जा रही है। आप इसकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? कहाँ पर होगा? इंडिया, बिहार में। मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में ये जो है इंडोर खेला जाएगा ये मैच, ठीक है। और सबसे पहले बिहार इसका दूसरी बार होस्ट करने जा रहा है। बिहार इसको सबसे पहली बार कब किया था? 2012 में, ठीक है। बिहार ने इसको होस्ट किया था। अब 2025 में होस्ट करने जा रहा है। होगा कहाँ? राजगीर स्पोर्ट अकादमी में होगा, ठीक है। और बात करेंगे कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं, तो 14 देश की टीमें इसमें भाग ले रही है, ठीक। पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? तो 17A से। पहले वाइन पर्यटन नीति किस राज्य ने लागू की है दोस्तों? उत्तराखंड ने। वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया ईसीआई मीडिया पुरस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मीडिया पुरस्कार के लिए किसको दिया गया है पुरस्कार? दूरदर्शन को दिया गया है, ठीक है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इसमें एक जो है दूरदर्शन ने अपना कार्यक्रम चलाया था। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? मसोता कांडा को चुना गया है। यह कहाँ के? जापान के हैं। 55वें इफ्फी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है दोस्तों? तो कहा कि मतलब ये फिल्म है लिथुआनिया की है। 55वें इफ्फी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको दिया गया है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण के लिए जो ये प्रयोग होती है, ठीक है, बैठक,
तो इसका सम्मेलन जो 16वां सम्मेलन था कहाँ पर हुआ है? रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। दोस्तों बात करेंगे गुइलेन बैरे सिंड्रोम की। तो ये जो है इससे पहली मौत महाराष्ट्र के पुणे में दर्ज की गई है, ठीक है। और लगभग 100 से अधिक लोग इससे अभी और प्रभावित है महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि बाहर की बीमारियों से लड़ने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, पगला के अपने ही शरीर पे अटैक करना चालू कर देता है, ठीक है। अपने ही शरीर में जो तंत्र होते हैं उस पे, तंत्रिका तंत्रों पे अटैक करना चालू कर देता है। बाहर के रोगों से लड़ने के बजाय शरीर में ही जब अंदर घात देने लगता है, लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है इससे। तो अभी इसमें इसका कोई कारण भी पता नहीं चल रहा है, इससे जो लोग प्रभावित हैं उनके लक्षण भी नहीं पता चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस पर खोज चालू हुई है। पहली मौत भारत में महाराष्ट्र में पुणे में दर्ज की गई है। ओके, तो अभी इतनी जानकारी है। मिलेंगे दोस्तों नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।